हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक छोटू सा टॉपिक है यहाँ पर कवर करने वाला, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, कि कैसे भारत में अर्बन सेटलमेंट्स बढ़ी। ठीक है, सिंपल हिंदी में। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है जानने वाली। मैं यहाँ पर एक ना साथ में एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा, जो सेंसस ऑफ इंडिया का पीडीएफ है, जो डिसाइड करते हैं, जो हमें बताता है कि क्राइटेरिया क्या होता है, हाउ डू वी क्लासीफाई समथिंग एज अर्बन, कि ये इलाका अर्बन है, ये रूरल है। ठीक है, तो अर्बन की क्लासिफिकेशन की 3 चीज़ें हैं, वैसे वहाँ पे अटैच्ड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें। सबसे पहली बात, ठीक है दोस्तों, याद रखनी है कि कम से कम हमें आबादी चाहिए, कितने की, 5000 लोग होने चाहिए। उससे कम है तो वो रूरल इलाका ही या फिर नॉन अर्बन कहलाएगा। ठीक है, पहली बात तो 5000। दूसरी बात क्या है कि जो मेल आबादी है, जो मेल आबादी का 75% लोग, जो 75% लोग किस में जुड़े हों, नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में हो। ठीक है, थोड़ा मेल क्यों लिखा गया है, थोड़ा पेट्रियार्कल है वैसे, लेकिन क्योंकि हम देखें देश में हमारे ज़्यादातर, अगर देखें जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मली, या फिर देखें जो माना जाता है, जो पेड वर्क में लोग जुड़े हुए हैं, पेड वर्क से लोग कौन से जुड़े हैं, मेल। फीमेल वर्क तो पेड वर्क ही नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डेंसिटी, कि जो हमारी डेंसिटी हो वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 400 लोग होने चाहिए हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर ये सब नहीं हो रहा है, तीनों चीज़ें मीट साइमल्टेनियसली नहीं होती, तो हम उसको अर्बन नहीं बोलते। ठीक है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बात। ठीक है, ओके। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, आप एक बार उस पर नज़र डाल लेना कि अर्बन एग्लोमरेशन क्या होती है। ठीक है, यूए बोलते हैं। आउट ग्रोथ क्या होती है, चलो इसमें हमारे सोशो में नहीं, जीएस में हेल्प तो कर देगा, तो एक बार देख लेना। ठीक है, पीडीएफ है तो वाई नॉट रीड इट, 2-3 पेज का पीडीएफ ही है। ओके, ये तो है मॉडर्न, जो हमारे बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की अर्बन डेफिनेशन की भारत सरकार अब ऐसे डिफाइन करती है। बदल भी सकती है, आने वाले टाइम में बदल दें। ठीक है, ओके। तो लेकिन हम अगर देखें हिस्ट्री क्या रही दोस्तों, हिस्ट्री में देखें कि सेटलमेंट हम बताएंगे सिंपल शब्दों में, एक वो चीज़ है जहाँ पर एक क्लस्टर है, जहाँ पर लोगों के घर हैं। ठीक है, जहाँ पर लोगों के घर हैं, एंड जनरली देखें जो सोसाइटी की आबादी, पॉपुलेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, खुद ही टाइप किया है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी जहाँ रिजाइड करती है। एक सेटलमेंट वो चीज़ है जहाँ पर घर हैं लोगों के, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स का मतलब घर। ठीक है, जो जहाँ पे ड्वेलिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों के घर हैं इकट्ठे का, और वहाँ पर मेजरली पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी रिजाइड करती है, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। क्योंकि 2-3 घर तो ऐसे कहीं जंगल के बीच में भी हो सकते हैं ना, तो वो सेटलमेंट नहीं कहलाती। तो घरों का क्लस्टर होना चाहिए। कितना क्लस्टर, ये ओपन एंडेड है, वो उसको भारत सरकार ने डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर हम जो देखें ब्रॉडली, जो ब्रॉडर से डेफिनेशन है वो यही है, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। ठीक है, ओके। प्री हिस्टोरिक टाइम में भी आप अपनी हिस्ट्री थोड़ी लगाओ, मोहनजोदारो, हड़प्पा, हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर अर्बन हमारी सेटलमेंट देखने को मिलती है। हिस्टोरिक साइट में पाटलिपुत्र है ना, वैशाली, जो भी आपको दिमाग में आती हैं जगहें लिखते रहो कि ऐसे था। लेकिन मिडीवल टाइम में हमें देखने को मिलते हैं अब हमारे टाउन्स की कुछ पर्टिकुलर तरह की एक इंपॉर्टेंस ऐसी आती जा रही है, जहाँ कैटेगराइज हो रहे हैं कि ये टाउन हमारा पॉलिटिकल टाउन है, ये हमारा टाउन मिलिट्री टाउन है। ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री थी, गैरिसन हुआ करते थे, एक्सेट्रा। ठीक है, दिल्ली में भी ऐसे जाके देखते हैं आप, डिविजन्स हैं, ये मिलिट्री टाउन बनाया गया था, और अच्छा ये राजधानी, जो अगर आगरा देखते हैं, आगरा के पास जो आगरा आपकी राजधानी थी, लेकिन एट द सेम टाइम बगल में ही मिलिट्री का भी बेस है। तो इसीलिए अब ये सेटलमेंट अलग अलग तरह के होने शुरू हो गए मिडिवल एरा तक पहुँचते। ट्रेडिंग टाउन्स अलग हैं, ये पहले भी हुआ करते थे। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स अलग हैं, है ना। इवन कि आप, जो मुझे याद नहीं अभी नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन में याद है, पढ़ते हो आप, राजस्थान, शायद ना कहीं राजस्थान में कहीं एग्जिस्ट करता है, वो मुझे जगह भूल गई, जहाँ कॉपर माइंस, खेतरी नाम है शायद। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग टाउन था, वहाँ पर ऐसे जो एग्जांपल्स मिलती हैं। देन कुछ ट्रेडिंग टाउन्स थे जैसे लोथल एक्सेट्रा। तो इसको थोड़ा ढूंढ सकते हो, आंसर बना सकते हो। इनको नगर भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स को। एजुकेशनल टाउन्स भी थे जैसे नालंदा, है ना। एग्जांपल्स कोट करने हैं, टेम्पल टाउन्स थे, द्वारकापुरी, है ना, द्वारका गुजरात में, पूरी ओडिशा में। तो ऐसे जो कुछ जगहें हैं जिनको हम दिमाग में रख सकते हैं, एग्जांपल्स कोट करने कि ना, ऐसे सेग्रीगेशन शुरू हो गई है, प्राइमरीली अलग अलग तरह से दिखते हैं। उसके बाद दोस्तों, शहरों के फीचर्स क्या होते हैं, शहरों के फीचर्स क्या आते हैं, कुछ पॉलिटिकल एंगल हो सकता है उनमें, कि राजा वहाँ पे उसकी सीट है। ऐसे आप अगर हिस्ट्री याद है, यहाँ पे जीएस की हिस्ट्री आपकी बहुत यूज़ होगी, क्योंकि एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। तो हिस्ट्री में आपने देखा है जैसे कि बहुत सारे ट्रेवलर्स, जैसे जो याद है आपने शायद एक ट्रेवलर पढ़ा होगा, फ्रांसुआ बर्नियर। जो बर्नियर आके इंडिया में जब नोटिस करते हैं, तो बर्नियर बताते हैं कि जहाँ पे राजा की सीट है, जहाँ पे कैपिटल कहलाती है, जो वो जगह तो बहुत बढ़िया टाउन लगती है, उसके आसपास तो लेकिन सब कुछ ही, पूरा देश ही विलेज है, पूरा देश ही एक ऐसे टेम्परेरी सेटलमेंट में है, कोई जो परमानेंटली कोई दिखता ही नहीं कहीं पे रहता हुआ, घर भी उनके बदलते रहते हैं। देन डेमोग्राफिक फीचर,
डेंसिटी है कि नहीं, स्पेशल फीचर कि कितना जो घर कैसे बने और कि कितना क्लोजली बने, एंड देन उसके बाद इकोनॉमी कि किस तरह की जो टाउन इकोनॉमी कैसी है, टेम्पल्स पे चलती है, एजुकेशन पे चलती है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर करते हैं, एंड देन उसके बाद एग्रीकल्चर तो जनरली नहीं करते होंगे क्योंकि जो सिटीज़ वगैरह हैं, सिटीज़ वगैरह अर्बन सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर तो नहीं होता, ठीक है, कोई आर्टिसान्स हैं, क्या करते हैं, एंड देन रिलीजियस एंड सोशो वाला जो सोशल एस्पेक्ट कि कल्चर क्या है, कि कल्चर वेरीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल कल्चर वेरीज किसके हिसाब से, बिकॉज ऑफ द रिलीजन, ठीक है, रिलीजन का बहुत मेजर इंपैक्ट रहा है, तो कि आगरा में और पर्टिकुलरली अगर आप देखो लखनऊ, हैदराबाद, इवन भोपाल, इस्लामिक कल्चर ने बहुत डिफरेंटली जो हमारे फूड और क्यूजीन और हमारी जो जगहें हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स, उनको बदल दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी जो टेम्पल टाउन में जाते हैं तो वो अलग तरह से नजर आता है। तो इन सब का इम्पैक्ट, मैं आपको सिर्फ डायमेंशंस दे रहा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि और भी डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, आप अपने हिसाब से अगर कोई लगती है डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। देन दोस्तों हमारे देश में आते हैं अंग्रेज, तो कॉलोनियल हमारे यहाँ पर आने से जो पोर्ट्स वाले टाउन बनने शुरू हुए, जो पोर्ट्स भी थे एंड ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे, फॉर एग्जाम्पल सबसे ही इंपॉर्टेंट मुंबई, ठीक है दोस्तों, गोवा एंड देन कैलकाटा, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो कि पोर्ट्स के जैसे डेवलप हुए, ट्रेडिंग सेंटर्स से ग्रेजुअली बहुत बड़े बड़े शहर बन गए, एंड वाई नॉट मद्रास, है ना, जो हमारा चेन्नई, तो मद्रास और जो चेन्नई एट्सेट्रा, सभी के सभी जो पोर्ट्स से ट्रेडिंग सेंटर से बनते बनते बड़े बड़े अब ये शहर बन गए। ओके, अब वो लिखते हैं आगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो कैरेक्टर काफ़ी मिक्स्ड रहा है हमारे, ट्रेड, कॉमर्स, अगर आप दिल्ली ही देख लें या मुंबई ही देख लें, ट्रेड भी है, कॉमर्स भी है, और वो इंपॉर्टेंट उसमें मॉन्यूमेंट्स भी नज़र आते हैं, तो चीज़ एजुकेशन भी अच्छी हो गई, चीज़ें मिक्स होने शुरू हो गई हैं, पॉलिटिकल कैपिटल भी है, बगल में नेवी का बेस भी है, ठीक है, तो कितना कुछ है यहाँ पर। तो इसीलिए आप देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कैरेक्टर काफ़ी मिक्स होता जा रहा है, क्योंकि शहर बड़े हो गए, शहरों में आबादी बहुत बढ़ गई, लेकिन अब ओल्ड इनहैबिटेंट, श्रीनिवास भी लिखते हैं, जो ओल्ड इनहैबिटेंट हैं उनके भी इलाके हैं कि अच्छा यहाँ पर वो लोग रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा में जाके देखते हैं आप, गोवा में अभी भी ऐसी कुछ गलियां हैं जो पंजिम में, जहाँ पर अभी भी पोर्चुगीज लोग रहते थे, रिसेंटली तक, शायद अभी चले गए, तो कोर एरियाज हैं ओल्ड इनहैबिटेंट्स के, एंड देन कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल हैं जो कई ऐसे इलाके थे जो कोर एरियाज वाले वो फ्रिंज पे चले गए, फ्रिंज मतलब साइड लाइन हो गए, नया शहर आ गया, नए शहर पे फोकस्ड है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, न्यू दिल्ली इज इंटायरली डिफरेंट कंपेयर टू ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली में पुराने लोग रहते हैं अभी भी, जैसे चांदनी चौक एक्सेट्रा जो इलाके हैं, लेकिन जो न्यू दिल्ली है वो जो जिसको आप क्या लुटियंस जो भी मुझे पता नहीं क्या बोलते हो आप, जो दिल्ली बोलते हो, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। नए जो उसमें लोग आगे रहने शुरू हुए, नए माइग्रेंट्स हैं, मुंबई, कोलकाता, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट हर बड़ा शहर इसका एग्जाम्पल है। जो बैंगलोर में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे भी आपको पता होगा कि कुछ ये इलाके हैं जो पुराना बैंगलोर है, ये इलाके जो नया बैंगलोर है, ठीक है, जहाँ पे आईटी एक्सेट्रा वगैरह है, जहाँ माइग्रेंट्स रहते हैं, बाहर से आए हुए आईटी में जॉब कर रहे हैं जैसे भी, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गया है। ऑलराइट, ओके, देन अभी जैसे ये तो चलो स्टैंडर्ड स्लम्स वाले लेक्चर में आपने पढ़ाई है कि स्टैंडर्ड हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे शहर भी स्लम जैसे नज़र आते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी और जो स्लम की पॉपुलेशन अनगिनत बढ़ती ही जा रही है, अर्बनाइजेशन भी अनकंट्रोल्ड है, अनप्लान्ड है, तो इस कारण से दिक्कतें हैं। अब दोस्तों बिफोर ये मैं चाहता हूँ आप इसको रट लें, ठीक है, ये वाली जो टाउन्स की क्लासिफिकेशन बनाई हमने, इसको रटना ज़रूरी है। इसके पहले मैं आपको चाहता हूँ बताना कि आप यहाँ पर जीएस घोरे को भी कोट करें, कि जीएस घोरे जब बात करते हैं हमारे देश में रर्बनाइजेशन की, जो फ्यूचर की बात करते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें रर्बनाइजेशन करनी होगी ना, रूरल इलाकों के कुछ एस्पेक्ट, कुछ अर्बन के, रिमेंबर जीएस घोरे में डिस्कस किया था। देन वो बात भी करते हैं कि किस तरह से जीएस घोरे कि हमारे जो टाउन्स, ये जो हमारे जो शहर थे, उनका कैरेक्टर कैसे बदल गया। इनिशियली वो बोलते हैं, इनिशियली जो हमारे शहर थे, है ना, जो हमारे जो सिटीज़ लगा लो आप, सिटीज़ में से हम सामान बनाते थे। अगर हम पहले देखें तो जो मॉडल ऐसे मैं यहाँ बनाता हूँ, जो रूरल इलाकों में बहुत सारे रूरल जो इलाके हैं वो सामान बना के सिटीज़ में भेजते थे पहले, लेकिन घुरे लिखते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने आके, जो कॉलोनियल हमारे यहाँ पर जो रूलर्स आए, उन्होंने आके सिटीज़ में सामान बनाना शुरू किया एंड रूरल इलाकों में भेजना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी बिल्कुल इन्वर्ट हो गई, जो पहले आता था रूरल से सिटी, सिटी से रूरल जाना शुरू हो गया, एंड उससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन, एंड अर्बनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स भी हमारे गाँव में जाने शुरू हुए। अब हमारे गाँव में भी माइग्रेशन की जो एक लहर आती है, अभी तक चल रही है, कि जो रूरल इलाकों को छोड़ के लोग सिटीज़ की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल इन्वर्ट किया अंग्रेज़ों ने, आज तक चल रहा है वो। ओके, देन दोस्तों ये बात जो घुरे की जो एग्जांपल है हमारी, वो हमें भूलनी नहीं है। ओके,
देन दोस्तों हमारे देश में अभी जो टाउन्स की ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हो सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन हो सकती है कि टाउन्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, श्रीनगर, भोपाल, एज सच कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती मेजरली। चंडीगढ़ में अगर आप देखो तो एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो शहर इसीलिए बहुत जो फेमस या फिर शहर में जो डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, जो सरकार के यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसी कारण से। एंड सेम गोज विद श्रीनगर, भोपाल, शिमला, है ना। तो ये जो टाउन्स हैं हमारे। देन इंडस्ट्रियल टाउन्स, मुंबई, भिलाई, ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, इस कारण से ये शहरों का कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से ही डेवलप हो जाता है। एंड ट्रेडिंग भी यहाँ पे रख सकते हैं मुंबई को, क्योंकि मुंबई इज़ अ मेट्रोपोलिस, बहुत बड़ा शहर है, तो बहुत सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे भी आपको लगे ना राइट जगह पे एग्जाम्पल फिट हो सकता है, वहाँ फिट कीजिए। कमर्शियल टाउन्स एंड जहाँ पे जैसे ट्रेडिंग जो हो रही है, कोलकाता भी है, मुंबई भी एग्जिस्ट करता है उसमें, जहाँ पे कॉमर्स जो सामान के लेन देन बहुत हो रही है। माइनिंग टाउन्स हैं देन, ठीक है। देन गैरिसन मतलब जहाँ पे जो मिलिट्री के कारण बसे हुए हैं, अम्बाला, जालंधर, यहाँ पर बहुत मेजर मिलिट्री के बेसिस होने के कारण और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे आपको पता लगे, जो कि वो उनका कैरेक्टरिस्टिक उस तरह से हो जाता है। एजुकेशन टाउन्स हैं कुछ, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और कौन से एजुकेशन टाउन्स हैं सोचिए, ठीक है, डालिए। टूरिस्ट टाउन्स हैं जो चलते ही सिर्फ टूरिज्म के बल पर हैं और टूरिज्म के नाम पे फेमस हैं। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमी, जिस तरह के लोग काम करेंगे वहाँ पर, किस तरह की डेवलपमेंट हो जाएगी वहाँ के लोगों की, तो वो भी किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी कि टाउन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑलराइट दोस्तों, जैसे अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो आईटी में जनरली आपके थोड़ा रुझान बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नैनीताल, मसूरी में रहते हैं, टूरिज्म में आपको बहुत कुछ पता होगा, देश में कौन से लोग कहाँ आके विजिट करते हैं, एंड आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे बहुत जगहों के, तो क्योंकि आपने जो आने जाने वाले लोग बहुत देखे होंगे ना, तो इसलिए जो होटल्स एक्सेट्रा के बारे में बहुत पता होगा जो टूरिस्ट टाउन में रहते होंगे। तो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग, उनके लाइफस्टाइल, उनके नॉर्म्स, उनका बिहेवियर, सब कुछ इम्पैक्ट होता है कि किस तरह के टाउन में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। तो ये जो ब्रॉडर सी क्लासिफिकेशन है दिमाग में हमेशा रखनी है, ठीक है। घोड़े को हमने कभी नहीं भूलना जब भी हमने अपनी अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बात करनी है कि कैसे इवॉल्व हुए, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा सा कैरेक्टर की बात करनी है कि मिक्स हो गया है, एंड देन उसके बाद पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, मिडिवल एंड कॉलोनियल, तो ये उसके बाद तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ही आ जाता है। तो ये जो हमारी जो हमारे अगर हेडिंग बनेंगी तो ये हेडिंग्स बन जाएंगी इस तरह से हमारे टाउन्स की मूवमेंट नजर आती है। ऑलराइट, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको स्लम्स के साथ एटसेट्रा वाले जो अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक्स हैं उसके साथ जोड़ के देखो तो बेटर नज़र आता है, अदरवाइज तो एवोल्यूशन ही यहाँ पे हमने समझी। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।